हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज बिलवानी आपका एमआर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। तो इससे वो रियल नंबर्स से स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ों की बातें याद करवा देता हूं। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में 9th क्लास में रेशनल नंबर पढ़ा था। रेशनल नंबर परिमेय संख्या। रेशनल नंबर होता क्या है? जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ Q कभी भी ज़ीरो के इक्वल टू नहीं होता। सपोज़ अगर मैं बोलूँ 2/3, 3/1, 0/2, मतलब जिसे हम अपॉन के फॉर्म में लिखे, फ्रैक्शन के फॉर्म में, वही हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर। सेकंड है इरेशनल। इरेशनल क्या होता है? इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म में न लिखे, P/Q के फॉर्म में न लिखे, वह इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या होती है। सपोज़ यह हमेशा √2, √7, √9 या √19 etc. और पाई, ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। एक आते हैं हम इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं। थर्ड है इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या। क्या होते हैं इंटीजर्स? आपको इसमें दो इंटीजर्स मिलेंगे। जैसे मैं कहूँ 0, एक तरफ होगा पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होगा नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव यानी 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। इधर -1, -2, -3, -4। सपोज आपको कभी क्वेश्चन आता है कि ऑड इवन पॉजिटिव नंबर, तो ऑड इवन पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं? एक तो ऑड नंबर बोल रहा है और पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ऑड मतलब पॉजिटिव तो हमारा ये हो जाएगा, और ऑड बोला है तो ऑड मतलब क्या होता है? 1, 3, 5, ये सब के सब क्या होते हैं? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। और यदि ऑड नेगेटिव इंटीजर्स का है तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -5 एक्सेट्रा। पर हमेशा याद रखिएगा कि जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। ओके, अब हम आते हैं हमारे रियल नंबर पे। तो रियल नंबर होता क्या है? तो रियल नंबर एक ऐसा समूह या एक ऐसा ग्रुप होता है जो रेशनल और इरेशनल नंबर का फॉर्म में होता है। जो रेशनल और इरेशनल नंबर के फॉर्म में होता है वो रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो रियल नंबर किसे कहेंगे? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। क्या होगा? ग्रुप ऑफ रेशनल एंड या और इरेशनल numbers are called real number। हिंदी में कहेंगे कि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक
संख्या कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.1, यूज यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। हमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा से, फॉर्मूले से इन क्वेश्चनों का HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन हमारा है 135। अब हमको पता है 135 छोटा है किससे, 225 से। ठीक है ना, इसमें एक फॉर्मूला चलता है एल्गोरिथम का, यूक्लिड्स लेमा का, A = BQ + R। ठीक है, जहाँ A क्या है हमारा डिवाइडेड, B क्या है डिवाइज़र, Q क्या है कोशिएंट और R क्या है रिमाइंडर। जहाँ R बराबर 0 के इक्वल टू हो जाए, जहाँ R इक्वल टू 0 हो, वो हमारा HCF होता है, यानी कि B। ओके, तो वही B हमारा क्या होगा HCF। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 135 < 225, 135 225 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा है यहाँ पर कि डिवाइड करने के लिए 225 डिवाइडेड बाय 135। ओके, तो 135 की टेबल में 225 आता नहीं है, उससे छोटा क्या आता है 135 ही, तो 1 टाइम में आएगा 135। ओके, अब 5 - 5 0, 12 - 3 9। हमने देखा यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल टू नहीं आया, मतलब हमारा फर्स्ट जो स्टेप बनेगी वो बनेगी 225, क्योंकि ए हमारा ये है, B Q + R। B हमारे पास कितना है 135, तो 135 इंटू Q कितना आया, Q 1 + R कितना आया 90, मतलब हमारा R ≠ 0। हम वापस सेकेंड स्टेप करेंगे। सेकेंड स्टेप करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी 90 से 135 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 1 टाइम में 135 नहीं आता, 90 आता है, उससे छोटी डिजिट नहीं आती। तो 5 - 0 5, 13 - 9 4। हमने देखा यहाँ पर हमारा R 0 के इक्वल टू नहीं आया, तो हम लिखेंगे A हमारे पास कितना है 135, तो 135 = B हमारा 90 इंटू Q कितना आया 1, तो 1 + R = 45। यहाँ भी हमने देखा कि R ≠ 0। हम फिर थर्ड स्टेप वापस से करेंगे, तो क्या करेंगे थर्ड स्टेप में हम कि 45 का डिवाइड करेंगे 90 को, तो 2 टाइम में आता है 90, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचा 0। बस हमारा क्वेश्चन ख़त्म। कि हमारे पास हमने लिखा A हमारे पास कितना है 90, तो 90 = 45, हमारा B 45 है, इंटू Q हमारे पास 2 है, तो 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 0, मतलब R = 0। यही हमारा B HCF होता है, तो 135 एंड 225 का HCF होगा 45 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 एंड 38,220, 38,220, मतलब 196 छोटा है 38,220 से। हम डिवाइड कर देते हैं, इसका भी डिवाइड करने पर क्या होगा आपको पता ही है, 38220 डिवाइडेड बाय 196। हमने देखा
कि 196 की टेबल में 382 आता है क्या? तो 382 नहीं आता, तो 1 टाइम में कितना आएगा? 196। 12 माइनस 6 6, 17 माइनस 9 8, और 2 माइनस 1 1। हमने देखा कि 196 बड़ा है 186 से, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 को इनपुट करेंगे। तो हमने देखा कि 1862 की 196 की टेबल में नहीं आता, उससे छोटा आता है 9 टाइम में 1764। ओके, तो 12 माइनस 4 8, 15 माइनस 6 9, 7 माइनस 7 0, 1 माइनस 1 0, ऊपर से हमने इनपुट करा 0। 196 की टेबल में 5 टाइम में, कितना टाइम में? 5 टाइम में आता है 980 0 0 0, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ हमको पता है A B Q और ये हमारा R होता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर A हमारे पास कितना है? यहाँ पर 38220 इक्वल्स टू B कितना है? 196, Q कितना है? 195 और R कितना है? 0, मतलब R हमारा 0 के इक्वल्स टू आ गया। तो मतलब हमारा 196 एंड 38,220 का HCF होगा 196 आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है 867 जो बड़ा है 255 से। 867 ग्रेटर देन 255। हमारा क्वेश्चन का फॉर्मूला भाई है A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, हम सबसे पहले रफ कर लेते हैं। यहाँ पर रफ करने पर हम देखते हैं 867 डिवाइडेड बाई 255। हमेशा बच्चे क्या करते हैं, ये 255 को 225 करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिससे उनका आंसर गलत आता है। तो 255 की टेबल में 867 कितनी टाइम में आता है? तो नहीं, इससे छोटा आता है 3 टाइम में 765। 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 7 1। तो हमारा फर्स्ट ये देखा हमने कि जो हमारा A है वो है कितना? 867 इक्वल्स टू B कितना है? 255 इंटू 3 प्लस R कितना आया? 102, जहाँ R नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम सेकेंड करते हैं फिर से, ये तो हमारा A पॉइंट हो गया, फिर B वाला भी निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम? 102 से 255 का डिवाइड कर देते हैं। तो 102 की टेबल में 2 टाइम में कितना आता है? 204। तो 5 माइनस 4 1 5, फिर रिमाइंडर 51 बचा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि 255 इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना है? 51, मतलब R नॉट इक्वल्स टू 0। फिर हम करेंगे 51 से 102 का, तो 2 टाइम में आता है 102 0 0 0, रिमाइंडर हमारा 0। तो C का हो जाएगा 102 इक्वल्स टू, हमारा डिवाइज़र कितना है? 51 इंटू क्वेश्चन कितना है? 2 प्लस रिमाइंडर कितना है? 0, मतलब R इक्वल्स टू 0। मतलब 867 एंड 255 का HCF कितना होगा? 51, क्योंकि हमारा B की वैल्यू यही है, मतलब हमारा HCF फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। हमें
क्योंकि कुछ इंटीजर्स को फाइंड करना है। हमको बोला है कि एनी पॉजिटिव ऑड है, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स में एक तरफ होते हैं नेगेटिव, एक तरफ होते हैं पॉजिटिव। तो मैंने पॉजिटिव आपको ऑड इंटीजर्स बताए थे, कौन कौन से थे, 1 2 3 एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है जैसे कि हमको कहा है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। कैसे होंगे ये, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने वाला कि हमारा फॉर्मूला था यूक्लिड्स लेमा का, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r इक्वल टू होना चाहिए 0 के। मतलब हम देखें कि 6 क्यू प्लस जो हमारा रिमाइंडर है 1, तो हमको देखा कि 6 है हमारे पास टोटल b की वैल्यू, तो हमारे पास b की वैल्यू हो जाएगी 6 और r की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3 4 5। ओके, ये हमारे पास r की वैल्यू हो गई। सबसे पहले क्वेश्चन में करते हैं नंबर 1 पॉइंट, जहाँ हमने r इक्वल्स टू ले लिया 0, r हमारा फर्स्ट क्या है 0, तो हम क्वेश्चन के फॉर्मूले रख देते हैं। कैसे, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो हमने देखा कि a तो हमारे पास कुछ वैल्यू है नहीं, b की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 क्यू हमारे पास वही है, प्लस r कितना हमारे पास 0, मतलब 0। अब हमने कहा था कि ये 2 की टेबल से डिविजिबल है, 2 3 ज़ा 6, मतलब ये 2 की टेबल से डिविजिबल है, मतलब ये हमारा क्या नंबर होगा E1 पॉजिटिव नंबर, E1 पॉजिटिव इंटीजर्स। सेकेंड आता है r इक्वल्स टू 1, सेकेंड 1 ही है, 1 ले लेते हैं हम। फिर आता है फॉर्मूला हमारा बेस वही बी क्यू प्लस आर, तो बी क्यू प्लस आर, बी क्यू हमारे बी की वैल्यू 6, क्यू आर की वैल्यू 1। हमने देखा कि 2 की टेबल से डिविजिबल नहीं है, पूरा जो सीरीज़ है वो 2 की टेबल से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये क्या होगा ऑड इंटीजर। थर्ड हमारे पास r की वैल्यू है 2, बेसिक सा क्वेश्चन, हमारा फॉर्मूला वही बी क्यू प्लस आर। तो हमने देखा कि 6 क्यू प्लस आर की वैल्यू 2, तो हमने यहाँ पर देखा कि ये पूरी सीरीज़ 2 की टेबल से डिविजिबल है, या 2 से डिवाइड हो रही है। ये हमारा क्या होगा इवन नंबर या इवन पॉजिटिव ऑड नंबर, इवन पॉजिटिव नंबर। फोर्थ नंबर आता है r की वैल्यू हमने ली 3, तो बी क्यू प्लस आर क्या जाएगा 6 क्यू प्लस 3, ये 2 की टेबल से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये हमारा क्या होगा ऑड नंबर। फिफ्थ है r इक्वल्स टू 4, मतलब बी क्यू वही फॉर्मूला बी क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 4। हमने देखा है पूरी 2 की टेबल से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हमारा इवन नंबर है। सिक्स्थ नंबर r इक्वल्स टू कितना है 5। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा फॉर्मूले बेस पे बी क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 5, जो 2 की टेबल से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये हमारा ऑड नंबर। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास ऑड कौन कौन से हो रहे हैं, एक 1 2 3, ये तीनों कौन कौन से हो रहे हैं ऑड हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है उस बेस पे 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5 आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है कि एन आर्मी कंटिंगेंट
of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are the march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? मतलब एक किसी परेड में टोटल आर्मी जो है वो 616 मेंबर्स की एक आर्मी की टुकड़ी है, जिसमें 32 अलग से आर्मी बैंड है जिनके पीछे वो मार्च कर रहे हैं। दोनों समूह को समान संख्या में, अगर दोनों को समान संख्या में खड़ा कर दें तो हमें बताना है कि जो कॉलम्स है वो कितने बनेंगे। अगर 32 और 616 को अगर कॉलम में रखा जाए, दो अलग अलग ग्रुप में बांटा जाए, तो कितने कॉलम्स को बनाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि 616 हमारे पास मेंबर्स है, कौन से? आर्मी मेंबर्स। जो ज़्यादा है किससे? आर्मी बैंड से। ठीक है, मतलब हमारा सिंपल सा फॉर्मूला वही है, A = BQ+R, जहाँ R क्या होना चाहिए? =0। कर देते से भी सॉल्व। 616 डिवाइडेड बाय 32। हमने देखा 32 की टेबल में 61 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है? 32 ही आता है। 1 टाइम में आएगा 32, तो 11 - 2 9 एंड 5 - 3 2। देखा 32 की टेबल में 290 नहीं आता, तो हमने ऊपर से इनपुट करा है 6। फिर हमने देखा 9 टाइम में आता है 288। 16 - 8 8, 8 - 8 0 0। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आया? 8, मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, हमारा HCF नहीं आया। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 616 = B कितना है? 32 इंटू Q कितना है? 19 प्लस R कितना है? 8, मतलब R ≠ = 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसे आपस स्टेप बढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड कर देंगे किसका? 32 से, 32 का। 8 की टाइम 32 कितने टाइम में आता है? 4 टाइम में। रिमाइंडर 0, मतलब हमारे पास इसका सेकेंड पॉइंट बनेगा A हमारे पास 32 है = B की वैल्यू 8 इंटू 4 + 0, R = 0। तो इसका आंसर आएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स एट। ओके, टोटल 8 कॉलम्स बनेंगे जिसमें टोटल आर्मी की ग्रुप जुड़ेगा।